हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। गाइस होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हमने इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस किया था कि इनइक्वालिटीज़ में जो डायरेक्ट इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस आते हैं उसको ईजिली और शॉर्टेस्ट अप्रोच से कैसे डिस्कस किया जाए, उसको कैसे कम से कम समय में किया जाए, उसी चीज़ को मुद्दे रखते हुए गाइज मैंने आपको उसके बेसिक ट्रिक्स और उसको डील करने की बेटर अप्रोच के बारे में बताया। आज हम उसी चैप्टर को, हमारे इनइक्वालिटीज़ को दोबारा और आगे डिस्कस करेंगे। आज उसका सेकंड लेक्चर है हमारा। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कोडेड इनइक्वालिटीज़ को। जी हाँ, डायरेक्ट इनइक्वालिटीज़ के बाद कोडेड इनइक्वालिटीज़ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी पेपर को थोड़ा सा टफ करने की बात आती है तो क्वेश्चंस मूव होते हैं डायरेक्ट इनइक्वालिटीज़ से हमारे कोडेड इनइक्वालिटीज़ की तरफ। मतलब एग्ज़ाम का जैसा भी नेचर हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, बैंकिंग तो इनइक्वालिटीज़ को बहुत बड़े स्केल पे पूछता है। जैसे स्टेट एग्ज़ाम्स में भी डायरेक्ट इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा देखने को मिले, पर जब भी एग्ज़ाम को थोड़ा सा टफ किया गया है तो हमने देखा है कि कोडेड इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन एग्ज़ाम में फ्रेम होते हैं। क्लियर है? तो वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम उसी चीज़ को सीखेंगे। वैसे अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं कोडेड इनइक्वालिटीज़ में, वो डायरेक्ट इनइक्वालिटीज़ से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। बस एक स्टेप जो है उसमें थोड़ा सा एक स्टेप उसमें ज़्यादा क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, उसमें क्या है, डायरेक्ट इनइक्वालिटीज़ में बताया जाता था कि ये चीज़ ग्रेटर है तो ग्रेटर है, स्मॉलर है तो स्मॉलर है। ठीक है, अब वो जो ग्रेटर, इक्वल और वो 5 तरह के जितने भी हमने सिम्बल्स देखे थे उनको वो कोड कर देता है। कोड करने के लिए कुछ सिंबल यूज़ करता है, उसकी नॉलेज मैं आपको बेटर दूंगा। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगता है स्टूडेंट्स को। तो आज जो मेरी अप्रोच रहेगी वो आपको इसी चीज़ के लिए एनलाइटन करने की रहेगी कि आप इसको कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं, कैसे क्विकली इसको सॉल्व करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को आज हम डिस्कस करते हैं। पर स्टार्ट करेंगे हम हमारा, जो मैंने आपको पहले कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे और एक स्टूडेंट का डाउट भी था इधर और में, वो मैंने थोड़ा गलत कर दिया था लास्ट लेक्चर में। वो आइदर और का कंसेप्ट नहीं था, वो नाइदर नॉर का था। तो उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड से, प्रीवियस लेक्चर का हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन था उसके साथ। ये क्वेश्चन था हमारा, इसमें एक बच्चे का डाउट आया था, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा। तो वो कहते हैं सर ये नाइदर नॉर तो नहीं है, आइदर और का होगा। तो मैं चाहता हूँ आपको बताना, ये बिल्कुल नाइदर नॉर का तो ये है नहीं, पर आपको ये भी क्लियर करना चाहूँगा ये आइदर और का कंसेप्ट भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे क्वेश्चन में ज़रूर गलती करते हैं। तो अब इसको देखिएगा आप कैसे हम कर सकते हैं इसको। जो पहला कंक्लूजन है उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि हमने आर से चल के कहाँ पहुँचना है, बी की तरफ। ठीक है, आर से चल के कहाँ पहुँचना है हमने, बी की तरफ। तो मैंने देखा स्टेटमेंट में जाके, मैं आर से एफ गया, एफ से बी गया, मुझे दो तरह के सिंबल मिले, एक ग्रेटर और एक ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें प्रायोरिटी हायर किसकी है, ग्रेटर देन की, और वही मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो अगर यही करेक्ट है तो इक्वल टू वाला तो नहीं होगा। तो वही बात है कि एक आइदर और का कंसेप्ट क्या कहता है कि मेरा कोई कंक्लूजन सही नहीं होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए। एग्जामिनर इसी को चैलेंज करने के लिए आपको दोनों वेरिएबल सेम दे देता है और लगभग देखे देखे से सिंबल भी दे देता है कि आप जल्दबाजी में इसको गलत करें। क्लियर है? तो ये नाइदर और तो नहीं है, वो मेरी गलती थी। ठीक है, तो आइदर और भी ये नहीं है, इसमें सिर्फ कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, कमेंट सेक्शन में यस करो अगर सबको क्लियर है ये। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका होमवर्क था, मैंने एम से क्यू की तरफ मूव करना है, पर एम से स्टेटमेंट में कहीं पे भी मैं मूव नहीं कर सकता, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन मुझे क्या कह रहा है, एम से ही क्यू की तरफ जाना है। पर मुझे जब यही पता है कि एम से तो रास्ता ही नहीं है कहीं जाने का, गेट ही क्लोज है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये तो नाइदर नॉर है, नहीं। अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल क्या है, सेम है। ठीक है, कंक्लूजन में क्या है, दोनों वेरिएबल सेम है और दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। अब मैंने कहा था जब पाथ नहीं बनेगा तो भी जब पाथ नहीं बनेगा तो उस केस में आइदर और को कैसे देखा जाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये दो पैटर्न आपको पता होने चाहिए एग्ज़ाम में। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आपको दिखता है तो आप उसको आइदर और में डालिए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। आइदर और आंसर होगा इसका, आइदर 1 और 2। ठीक है, ये तब होगा जब आपका पाथ ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन,
14th क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क था। ओके, यहाँ पे क्या है आप देखिएगा, के से चल के यहाँ के क्या कह रहा है, विन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है विच विल बी ट्रू इफ एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये डेफिनेटली मेरा क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये डेफिनेटली क्या है, मेरा ट्रू है। तो आप देखिएगा यहाँ पे पहले कंक्लूजन में मैंने देखा, मैंने के से कहाँ जाना है, एन तक, तो मैंने देखा के से मैं बिल्कुल एन की तरफ जा तो पा रहा हूँ, पर पैरिटी सिंबल ग्रेटर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो उस हिसाब से के इज इक्वल टू एम, ये भी कैंसिल है। एल से एन तक मैं जा सकता हूँ, तो बिल्कुल एन से एन की तरफ तो मैं जा सकता हूँ, पर यहाँ पे भी प्रायोरिटी सिंबल क्या है मेरा, यहाँ पे भी प्रायोरिटी सिंबल क्या है मेरा, ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। केस एन से के जा सकता हूँ, तो एन से तो कहीं नहीं जा सकता क्योंकि गेट क्लोज है, ये भी मेरा गलत हो जाएगा, तो नन क्या आ जाएगा, ट्रू। ऑप्शन नंबर ई मेरा राइट आंसर होगा। अब आपको एक जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आप एक कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में ऐसा देखा है कई बार कि एग्जामिनर स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करने के लिए क्या करता है कि वो जो राइट आंसर होता है ना वो लगभग नीचे वाली ऑप्शंस में रखता है, क्योंकि उसको पता है, माइंडसेट उनको पता है स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो स्टार्टिंग से आंसर को चेक करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर नहीं है तो डायरेक्टली नीचे से आंसर देखिएगा, आपको फर्स्ट सेकंड लास्ट या लास्ट में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे भी सेम बात कि अगर ये वाला एक्सप्रेशन मेरा सही है तो नीचे में से कौन सी ऑप्शन सही है, तो हम देखते हैं। देखो टी इज इक्वल टू एम, टी और एम के बीच में इक्वल टू तो कहीं नहीं है, प्रायोरिटी सिंबल में ये कैंसिल हो गया। लास्ट से सी मैंने देखा, सी ऑप्शन, तो क्यू से मैंने कहाँ जाना है, के, क्यू से टी गया, टी से के गया, प्रायोरिटी सिंबल क्या है, ग्रेटर, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा 15th क्वेश्चन के लिए। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, काफ़ी बच्चे ना लास्ट लेक्चर में बोल रहे थे कि सर आपकी जो फ़ॉन्ट है ना वो छोटा है, फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा कीजिए, तो मैंने फ़ॉन्ट तो बड़ा कर दिया, तो वो कह रहे थे वीडियो भी ब्लर है। तो यार मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ, मैं भी पिछले 2 साल से, चाहे मैं 1.5-2 साल से पढ़ा रहा हूँ, पर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास बेसिक सा सेटअप है घर पे। मैं कोई वैसा बड़ा सा वो स्क्रीन लेके तो बैठा नहीं हूँ जो बड़ी महंगी सी होती हैं, तो मैं ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट्स को सीखने के लिए ही चीज़ें चाहिए। ठीक है, सीखने के लिए चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे आपको सीखने को तो मिलेगा, पर देखो वीडियोस ब्लर होंगी, मेरी वीडियो ब्लर दिख रही होगी, उतना हो सकता है, पर क्वेश्चंस और सभी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी। ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, तो आप बस सीखिए। अगर इन चीज़ों में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिए गाइस, क्योंकि यार मैं उतना बड़ा सेटअप लगा के अभी पढ़ाना चाहता भी नहीं हूँ और ना ही सकता हूँ, तो आप होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आप मेरे साथ ऐसे कॉप अप कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आपका होमवर्क था। यहाँ पे क्या है, बी से मैंने डी जाना है, तो मैंने देखा बी से मैं डी जा सकता हूँ, तो बी से तो दोनों तरफ ही पाथ क्लोज है, तो ये कैंसिल हो गया। ए से बी जा सकता हूँ, तो चेक कर लेते हैं, ए से बी जा तो सकता हूँ पर प्रायोरिटी सिंबल ग्रेटर नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। एम से एफ जा सकता हूँ, तो देखा मैंने एम से डी जा सकता हूँ, डी से एफ जा सकता हूँ, प्रायोरिटी सिंबल ग्रेटर ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा कंक्लूजन 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई ओनली 3 मेरा क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर, वो मेरा फॉलो कर जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो आज हमारे लेक्चर का मेन कंसेप्ट है, आइदर अपना कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, कोडेड इनइक्वालिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोडेड इनइक्वालिटी डायरेक्ट इनइक्वालिटी से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। इसमें बस एक स्टेप क्रिएट कर दिया गया, जो भी हमारे बेसिक सिंबल होते थे उसको क्या कर दिया, उसने कोड कर दिया कि ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन नहीं रहेगा, वो एट द रेट होगा। पर इसमें एक चीज़ का बेनिफिट होता है कि जो भी वो सिंबल दिया होता है वहाँ पे, उसका वो मीनिंग ज़रूर देता है कि अगर वो एट द रेट यूज़ कर रहा है तो उसका मतलब क्या है। अब जहाँ मैं सिंबल की बात कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है, अब आप देखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस में ना कुछ सिंबल यूज़ किए गए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ सिंबल दिए हैं, ये भी उनमें से कुछ सिंबल है जो यूज़ होते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, डिवीज़न, कोई भी अल्फ़ाबेट डाल सकता है, कुछ भी, डॉलर डाल सकता है, पाउंड डाल सकता है, यूरो डाल सकता है, कुछ भी जो उसका मन है। पर यहाँ पे एक प्लस पॉइंट होता है, अगर वो कोई भी सिंबल यूज़ कर रहा है एग्जामिनर, तो उसका मीनिंग बताएगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब वो बताएगा आपको कि एट द रेट मतलब क्या होगा। ठीक है, जब भी वो कोडेड सिंबल यूज़ करेगा वो 2 वेरिएबल के बीच में उसको शुरू करेगा, 2 वेरिएबल में उसको बताने की कोशिश करेगा। जैसे कि ए एट द रेट बी अगर क्वेश्चंस में मेरा यूज़ किया गया, तो इसका मतलब वो कैसे बताएगा कि ए इज़ ग्रेटर देन
बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए और बी में कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है मेरा? एट द रेट का। अब एट द रेट का मीनिंग उसने बता दिया कि जो फर्स्ट वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल मतलब ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर होगा बी से, मतलब ए क्या होगा? कुछ ऐसा, मतलब एट द रेट का मैंने क्या करा? मतलब निकाल लिया, उसका मतलब क्या है? ग्रेटर। क्लियर है? उसका मतलब क्या है? ग्रेटर। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे फर्स्ट वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब कि मेरे सिंबल का फेस किस साइड ओपन होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया पी कॉपीराइट सी, इसका मैं मीनिंग दे रहा हूँ आपको। इसका मतलब है कि P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इक्वल टू बी। मतलब क्या है? फर्स्ट वेरिएबल क्या है? ग्रेटर इक्वल टू है किससे? सेकंड वेरिएबल, जो कि क्या है मेरा बी। मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस हिसाब से लिख सकता हूँ। मतलब मैंने कॉपीराइट का मतलब निकाल लिया, वो क्या है? कॉपीराइट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर वो सिंबल यूज़ करेगा तो आपको उसका मीनिंग बताएगा, बस आपको उस मीनिंग को समझना है और वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब ये तो रही बातें, अगर एक स्टेप इंक्रीज़ होता है तो उसका मतलब क्या है। अब मैं कभी भी नहीं चाहता कि स्टूडेंट पहले तो स्टेटमेंट को पढ़े, फिर कोडेड वाले सिंबल को दोबारा से डायरेक्ट सिंबल लिख के उसको स्टेटमेंट को ही दोबारा लिख के सॉल्व करे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने कभी भी नहीं करना है। इसको करने का एक बहुत ही डायरेक्ट अप्रोच है जो ईजिली आपको आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है। वो क्या है? वो है मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स की एक झलक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ईदर और के कंसेप्ट में दी थी। मैंने कहा था आपको इसको याद रखिएगा, आपको आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, उस मैजिक बॉक्स को कैसे किया जाता है, क्या क्या उसको करने के तरीके हैं, वो आप देखिएगा। ओके, ठीक है, अब आप देखिएगा मैजिक बॉक्स का मतलब क्या है। मैजिक बॉक्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक तरह का बॉक्स है। ठीक है, ये एक तरह का बॉक्स है। इसको आपने इसी पैटर्न में याद रखना है, जिस पैटर्न में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, या अभी भी मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे इसके 4 कॉर्नर है एक बॉक्स के, ये 4 कॉर्नर है। इस 4 कॉर्नर को कौन कौन से सिंबल से डिनोट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट कॉर्नर क्या होगा मेरा? ग्रेटर देन। सेकंड कॉर्नर मेरा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन के अपोजिट में आएगा लेस देन, और लेस देन के अपोजिट में क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू के अपोजिट में क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब जो सेंटर पार्ट है वो क्या होगा मेरा? इक्वल टू। ठीक है, ये इसके सिंबल हो गए। ठीक है, ये इसके सिंबल हो गए। अब इसको यूज़ कैसे करना है? ठीक है, इसको यूज़ कैसे करना है? सपोज एग्जाम में आपको ये तो नहीं दिया होगा, डायरेक्ट ग्रेटर देन तो नहीं दिया होगा। सपोज ग्रेटर देन का मतलब क्या है? एट दी रेट। कॉपीराइट इसका ग्रेटर देन इक्वल का है कॉपीराइट, लेस देन का है परसेंटेज। मैं इसको कुछ डिनोट कर रहा हूँ, सिर्फ हेल्पफुल हो जाएगा। ये स्टार किसके लिए? ग्रेटर लेस देन इक्वल टू के लिए, और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ किसको? डॉलर को। ठीक है, डॉलर को। अब मैंने क्या करना है? मैंने जब भी मुझे मेरे सिंबल्स का मीनिंग बताया जाएगा स्टेटमेंट के उस डायरेक्शंस के अंदर, मतलब स्टेटमेंट के पहले एक डायरेक्शन दी होगी जिसमें सिंबल्स का मतलब होगा। ठीक है, मैंने इस बॉक्स को इसी पैटर्न में ड्रॉ करना है और ये चीज़ें लिख लेनी है। उसके बाद मैंने इसको यूज़ कैसे करना है? पहली चीज़, जब भी मैं पाथ मेरा क्रिएट होता है पाथ मेरा जब क्रिएट होता है उस केस में मेरा क्या होगा? प्रायोरिटी सिंबल मेरा आंसर होता है। अब आपने क्या करना है? इस बॉक्स में प्रायोरिटी सिंबल या पाथ के हिसाब से मैंने कैसे प्रायोरिटी सिंबल चेक करने हैं वो इस हिसाब से होंगे। ऊपर वाले सभी कॉर्नर को मैंने एक पैटर्न मानना है, जिसमें क्या आ गया मेरा? ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। इसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसकी है? ग्रेटर देन की। सेकंड प्रायोरिटी किसकी है? ग्रेटर देन इक्वल की। और सबसे एंड में थर्ड प्रायोरिटी किसकी? इक्वल टू की। ठीक है, उसके बाद क्या है? इक्वल टू की। अब नीचे वाले जो ये सिंबल है इनकी सब अलग प्रायोरिटी होगी। ठीक है, इसमें लेस, ये वाला भी अगर पाथ बन रहा होगा तो राइट से लेफ्ट की तरफ बन रहा होगा, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसकी, सेकंड इसकी, और थर्ड प्रायोरिटी किसकी? इक्वल टू की। ठीक है, इक्वल टू की। इस हिसाब से आपने प्रायोरिटी देखनी है। अब जब भी सेम कॉर्नर सेम साइड के जैसे ये सेम साइड है, इस साइड के दोनों कॉर्नर के इस साइड के दोनों सिंबल अगर मेरे क्या हो? स्टेटमेंट में आ जाए। कौन कौन से सिंबल? जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे सेम साइड के 2 सिंबल, तो यहाँ पे क्या होगा? कंक्लूजन क्या होगा मेरा? डायरेक्टली क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? पाथ ब्रेक। पाथ ब्रेक मतलब मैं इस तरफ मूव कर रहा था और मेरे को रास्ते में क्या मिल गया? ये सिंबल।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। उसी हिसाब से इस साइड के दोनों सिंबल अगर आ गए तो उस केस में भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा होगा, पाथ ब्रेक। ठीक है, उसी हिसाब से ये जो अपोजिट सिंबल है, इन अपोजिट सिंबल में भी क्या होगा, पाथ ब्रेक, इस अपोजिट सिंबल में भी क्या होगा, पाथ ब्रेक। तो जब भी अपोजिट सिंबल आएंगे तो उसमें क्या होगा, पाथ ब्रेक। तो पाथ ब्रेक को आपने डायरेक्टली क्या कर देना, अनफॉलो। अभी जो मैं बातें बोल रहा हूँ सिर्फ आपको, आप उतना सुनिए, मैं इसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके आपको बेटर बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तब आप प्रैक्टिकली इसको समझोगे। ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया, अब हम इसको थोड़ा सा क्लियर ड्रॉ कर लेंगे। अभी तक जो जितना मैंने आपको बताया है वो आपको क्लियर होगा होपफुली। ठीक है, इसको थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, ये मेरा बॉक्स था, मैंने आपको क्या बताया था, इसको ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, और ये इक्वल टू। ठीक है, अब प्रायोरिटी मैंने आपको बता दी। अब स्टेटमेंट में कंक्लूजन चेक करने के बाद, कंक्लूजन में सपोज मेरे 2 कंक्लूजन है, नेक्स्ट चीज़ आती है कंक्लूजन। कंक्लूजन में सपोज मेरा लिखा B@D, C@E। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब मुझे नहीं पता सिंबल का फेस किस साइड ओपन है, आपने इसको डायरेक्टली करना है। डायरेक्टली कैसे होगा, आपने हमेशा देखना है क्या कि फर्स्ट वेरिएबल से किधर मूव करना है, सेकंड वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल से हमेशा सेकंड वेरिएबल की तरफ मूव करना है। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं क्या करूँगा, राइट तरफ मूवमेंट करके पाथ फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा, या मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट साइड मूवमेंट करके क्या करूँगा, लेफ़्ट साइड मूव करके पाथ फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जब भी मैं स्टेटमेंट में कोडेड इनइक्वालिटी में स्टेटमेंट में राइट की तरफ मूव करूँगा तो मेरे सिंबल्स क्या होंगे, सिंबल्स मेरे क्या होंगे, सेम रहेंगे, सिंबल्स नहीं चेंज होंगे। ठीक है, अगर मैं लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ तो सिंबल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और किस में चेंज हो जाएंगे, अपोजिट में। किस में चेंज हो जाएंगे, अपोजिट में। अपोजिट का मतलब क्या है, सपोज़ यहाँ पे @ है, ये डॉलर है, ये % है, ये क्या है, ये मेरा स्टार है, और ये क्या है, मेरा कॉपीराइट। तो अगर @ आ रहा है 2 वेरिएबल में, सपोज़ मैं यहाँ से जा रहा हूँ C@A कॉपीराइट B, सपोज़ मैंने क्या जाना था, C से B की तरफ जाना है, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, देखो C से B की तरफ जाने के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो लेफ़्ट की मूवमेंट में क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे @ आया, @ क्या होगा, अपने अपोजिट में चेंज हो जाएगा, जो क्या है, डॉलर। ठीक है, कॉपीराइट क्या होगा, अपने अपोजिट में चेंज हो जाएगा, जो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये सिंबल क्या होंगे, अपने अपोजिट में चेंज हो जाएंगे जब भी मेरी मूवमेंट क्या होगी, लेफ़्ट साइड की तरफ होगी। ठीक है, लेफ़्ट साइड की तरफ होगी। बाकी प्रायोरिटी वाला कंसेप्ट सेम रहेगा, राइट साइड सेम सिंबल रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। चेंजेस कहाँ आएंगे, जब मेरा मूवमेंट कहाँ होगा, मेरे लेफ़्ट साइड की तरफ। क्लियर है? ठीक है, ये तो है इसका सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट कि इसमें होता क्या है। अब हम इन चीज़ों को क्वेश्चंस के थ्रू बेटर समझने की कोशिश करेंगे कि इसको क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, एग्ज़ाम में इसको कैसे देखने को मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। ओके, एवरीथिंग इज़ गुड। ठीक, अब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसा देखने को मिलेगा, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा देखने को मिलेगा कि कुछ सिंबल्स की यूजेज होगी, उन सिंबल्स का मीनिंग दिया होगा, नीचे वही सेम चीज़ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले देखना है कि क्या मतलब है आपके सिंबल का। यहाँ पे यूज़ किया गया A@B, ए कॉपीराइट B। ए कॉपीराइट B का मतलब क्या है कि A और B में क्या रिलेशन है, कॉपीराइट का। कॉपीराइट का मतलब है कि A क्या है, स्मॉलर है B से, तो मतलब क्या है कि कॉपीराइट का मतलब क्या है, मेरा स्मॉलर। ठीक है, इस सिंबल का मतलब क्या है, स्मॉल। अब उसके बाद क्या है, हैश का मतलब क्या है, A इज़ ग्रेटर देन B। A ग्रेटर मतलब पहला वेरिएबल A है, सेकंड वेरिएबल B है, फेस किस साइड ओपन होगा, A की तरफ, तो इधर क्या आएगा, ग्रेटर देन। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, मतलब स्मॉलर देन इक्वल टू। इधर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर क्या आएगा, इक्वल टू। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने अपना बॉक्स ड्रॉ करना है, आपको बस पता होना चाहिए इसके कॉर्नर पे क्या आएगा, इधर ग्रेटर देन आएगा, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, इधर लेस आएगा, इधर लेस देन इक्वल टू आएगा, और इधर क्या आएगा, इक्वल टू। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद रखना है, ये लिखना नहीं है, ये सिंबल नहीं लिखना है। जो लिखना है वो क्या लिखना है, ग्रेटर देन की जगह यहाँ पे क्या आएगा, हैश। ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह यहाँ पे क्या आएगा, मेरा डॉलर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, डॉलर। उसी हिसाब से लेस देन के लिए क्या यूज़ होगा, कॉपीराइट। ठीक है, लेस देन इक्वल टू के लिए मेरा क्या यूज़ होगा यहाँ पे, परसेंटेज।
और इक्वल टू के लिए हमेशा तो नहीं, सॉरी, इक्वल टू के लिए यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, एट द रेट। क्या यूज़ हो रहा है, एट द रेट। अब हमारा मेन चीज़ यूज़ होती है कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यूजेज। पहले इसको ट्रेडिशनली तरीके से मैं दिखाता हूँ। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो हैश की जगह क्या आएगा, ग्रेटर देन। कॉपीराइट की जगह क्या आएगा, लेस देन। यहाँ पे भी क्या आएगा, लेस देन। यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे भी लेस देन। अब आप देखिएगा एल से चल के कहाँ जाना है, वी, तो एल से चल के एस गया, एस से मैं एल जा नहीं सकता तो ये कैंसिल। जे से मैंने कहाँ जाना है, एस की तरफ, तो जे से मैं कहाँ गया, एल की तरफ, और एल से कहाँ गया मैं, हमारा कॉपीराइट का मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, कॉपीराइट। क्लियर, तो मैं पहुँच गया, ग्रेटर देन मेरी प्रायोरिटी सिंबल है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब आप इसको ऐसे चेंज करके करोगे ऑनलाइन पेपर में, एग्ज़ाम में, तो पहले आप इसको अपनी रफ शीट में उतारोगे, लिखोगे, टाइम वेस्ट करोगे। आपने ये नहीं करना है, अपना टाइम बचाना है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब हमारा क्या यूज़ होगा, मैजिक बॉक्स। आप देखिएगा मैंने आपको बताया था क्या, कि हमेशा मैंने क्या करना है, फर्स्ट वेरिएबल से किस साइड मूव करना है, सेकंड वेरिएबल की तरफ। फर्स्ट वेरिएबल से सेकंड वेरिएबल की तरफ। मुझे वी से कहाँ जाना है, एल। अब देखिएगा स्टेटमेंट में कैसे पाथ बन रहा है, वी से एस, एस से एल। अब वी से एल जाने के लिए मेरी मूवमेंट किस साइड हुई है, राइट साइड हुई है। मूवमेंट किस साइड हुई है, राइट साइड हुई है। राइट साइड सिंबल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। राइट साइड सिंबल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। अब सिंबल सेम रहेंगे तो दो तरह के सिंबल ही यूज़ हुए, एक सी हैश और एक कॉपीराइट। कॉपीराइट और हैश क्या है, सेम साइड के अपोजिट सिंबल हैं, तो ये क्या करेंगे, पाथ ब्रेक कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा गलत, ये क्या हो जाएगा मेरा गलत। क्लियर है आपको। अब सेकंड में कहाँ जाना है, मैंने एस से जाना है जे की तरफ, एस से जाना है जे की तरफ। अब मैं अपनी स्टेटमेंट में यूज़ करूँगा इसको। एस से मैं गया एल की तरफ, एल से मैं गया जे की तरफ। सिंबल कौन से यूज़ हुए, कॉपीराइट, और कॉपीराइट यूज़ हुआ। राइट साइड मूवमेंट है, राइट साइड मूवमेंट मतलब सिंबल जो भी है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सिंबल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इस केस में कॉपीराइट ही रहेगा, तो कॉपीराइट ही मेरा यूज़ हुआ है, वही मेरा प्रायोरिटी सिंबल है, तो ये क्या होगा, सेकंड ट्रू हो जाएगा। जब मैंने इसको बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से किया तब भी आंसर 2 था, अब मैंने मैजिक बॉक्स से किया तब भी 2 है। तो आप देखिएगा आंसर आपका हमेशा ही सही आएगा। आपने यूज़ क्या करना है, मैजिक बॉक्स। यूज़ क्या करना आपने, हमेशा मैजिक बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ओनली कॉन्क्लूजन 2, ठीक है, ट्रू है। क्लियर है आपको, क्लियर है आपको ये कैसे यूज़ करनी है चीज़ें। ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्पीड तो ज़्यादा नहीं है मेरी, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, स्पीड तो ज़्यादा नहीं है। ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, मैंने क्या करना है, मेरा मैजिक बॉक्स ड्रॉ करना है। ए स्मॉलर देन मतलब क्या है, कॉपीराइट। ए इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या है, यहाँ पे हैश आएगा। और यहाँ पे क्या है, परसेंटेज मतलब इधर स्मॉलर देन, तो यहाँ पे परसेंटेज। यहाँ पे इधर ग्रेटर देन मतलब डॉलर यहाँ पे, और एंड में @ इक्वल, ठीक है। एम से कहाँ जाना है, मैंने एच की तरफ। मैं कहाँ गया, एम से आर, आर से जे, जे से एच। मेरी मूवमेंट किस साइड हो रही है गाइज, मूवमेंट हो रही है मेरी राइट साइड, तो सिंबल क्या रहेंगे, सेम। सिंबल क्या रहेंगे, सेम। तो हैश हैश ही रहेगा, कॉपीराइट रहेगा, ठीक है। तो हैश और कॉपीराइट क्या है, ए सेम साइड के अपोजिट सिंबल है, तो यहाँ पे पाथ ब्रेक होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल। सेकंड में क्या है, मैंने आर से कहाँ जाना है, एच। आर से कहाँ जाना है गाइज, मैंने एच। तो यहाँ पे क्या होगा, आर से एच जाने के लिए मैंने देखा, आर से मैं गया जे की तरफ, और जे से मैं कहाँ गया, एच की तरफ। क्लियर है। तो यहाँ पे कॉपीराइट और हैश, मूवमेंट क्या अभी भी राइट है, तो आर कॉपीराइट जे, आर कॉपीराइट जे, और जे हैश एच। तो यहाँ पे सिंबल सेम रहेंगे। कॉपीराइट और हैश अभी भी क्या है, सेम साइड के अपोजिट सिंबल है, तो पाथ ब्रेक होगा, ये भी क्या हो जाएगा मेरा अनफॉलो, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर 1 नॉर 2, ट्रू, ठीक है। क्लियर आप सबको ये सब, ठीक है। अभी मैंने राइट के आपको क्वेश्चन दिखाए, जब ये लेफ़्ट वाला आएगा ना, लेफ़्ट मूवमेंट आपको दिखाऊंगा मैं कैसे है, वहाँ पे सिंबल चेंज होंगे, तो आप ये चीज़ को समझ जाओगे कि सर क्या कहना चाहते हैं, कि राइट में सेम रहेंगे, लेफ़्ट में चेंज हो जाएंगे, तो वो आप समझ जाओगे, ठीक है। मैं आपको वैसे क्वेश्चन भी अभी करवाऊँगा। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन अभी यहाँ पे
हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने चेक, ये पिछली इंस्ट्रक्शन है, जो अभी पीछे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन थी ना, ये सेम इंस्ट्रक्शन है, बस यहाँ पे थोड़ा टाइम बचाने के लिए ये बॉक्स मैंने पहले ही क्रिएट कर दिया था, ठीक है, स्लाइड्स में। तो आप इस बॉक्स की हेल्प से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा। यहाँ पे मैंने क्या करना है, एफ से मैंने जाना है एच की तरफ। एफ से कहाँ जाना है मैंने, एच की तरफ। तो मैंने देखा एफ से एच की तरफ जाने के लिए पहले मुझे जाना पड़ा कहाँ, एफ से जी। ओके, एच नहीं है यहाँ पे शो हो रहा, एफ यहाँ पे शो नहीं हो रहा, पर एक चीज़ डबल शो हो रही है, वो क्या हो रही है, एफ। तो यहाँ पे क्या बना लीजिएगा आप, एच, ठीक है। एफ से मैं गया जी, जी से गया मैं एम, और एम से मैं कहाँ गया, एच। अब मूवमेंट किस साइड है मेरी, राइट साइड है, मतलब सिंबल क्या है जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं, सिंबल मेरे वो ही रहेंगे, ठीक है। सिंबल कौन कौन से यूज़ हैं, एक डॉलर हुआ है, एट दी रेट यूज़ हुआ है, परसेंटेज यूज़ हुआ है। तो वो कहाँ पे है, डॉलर ये रहा, ठीक है, एट दी रेट ये रहा, परसेंटेज ये रहा। अब ये सेम साइड के अपोजिट सिंबल है, तो यहाँ पे तो पाथ ब्रेक हो जाएगा। जब पाथ ही ब्रेक हो गया तो कंक्लूजन चेक करने की भी क्या ज़रूरत है। तो पहला क्या हो जाएगा मेरा, गलत। पहला क्या हो जाएगा गाइस, गलत। अब नेक्स्ट में कहाँ जाना है मैंने, एफ से जाना है एम की तरफ। एफ से कहाँ जाना है मैंने, एम की तरफ, ठीक है। एफ से एम जाने के लिए मुझे एफ से जी जाना पड़ेगा, एफ से कहाँ जाना पड़ेगा, जी, और जी से कहाँ जाना पड़ेगा, एम, ठीक है। अब राइट साइड मूवमेंट है, ठीक है, जी से और परसेंटेज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो एट दी रेट और परसेंटेज मेरे कहाँ है, एट दी रेट ये रहा, और परसेंटेज मेरा यहाँ पे है। अब ये सेम इस साइड के सिंबल है, इन तीनों में से प्रायोरिटी हायर किसकी है, कॉपीराइट की। पर यहाँ पे तो ये 2 सिंबल यूज़ हुए हैं, तो इनमें से प्रायोरिटी सबसे हाई किसकी है, परसेंटेज की। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, एट दी रेट, तो एट दी रेट क्या हो जाएगा, गलत। एट दी रेट क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा मेरा, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है, नॉर 2। अब ये क्या है, अब बताइए, कोडेड और मेरी कोडेड और डायरेक्ट में कोई फ़र्क रहा, कोई फ़र्क नहीं रहा। बस मुझे थोड़ा सा टाइम बस इसमें मैजिक बॉक्स ड्रॉ करना है, जल्दी से जल्दी, और क्वेश्चन कर देने, ठीक है। समझ आ रहा आपको ये सब। अब देखिएगा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या है, एल से मैंने कहाँ जाना है, वी पे। एल से मैंने कहाँ जाना है, वी की तरफ, ठीक है। अब स्टेटमेंट में मैं देखूँगा, एल से मैं गया डब्ल्यू, डब्ल्यू से मैं गया वी, तो मूवमेंट राइट साइड है, सिंबल क्या रहेंगे, सेम। परसेंटेज और एट दी रेट मेरे यूज़ हुए हैं, परसेंटेज और एट दी रेट। इनमें से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, परसेंटेज और एट दी रेट में से, क्योंकि ये सेम साइड के सिंबल है। तो यहाँ पे किसकी प्रायोरिटी हाई है, परसेंटेज की। तो पूछा गई चीज़ भी परसेंटेज है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ये क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू, ठीक है। अब टी से मैंने कहाँ जाना है, डब्ल्यू, तो मैं पहले गया टी से एल, और एल से मैं कहाँ पहुँच गया, डब्ल्यू। एल से कहाँ पहुँच गया, डब्ल्यू, ठीक है, एल से मैं पहुँच गया डब्ल्यू। मूवमेंट अभी भी क्या है, राइट साइड है, सिंबल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अभी हैश क्या और परसेंटेज, ये कहाँ पे है, बिल्कुल अपोजिट साइड है ये सिंबल्स की। तो ये पाथ ब्रेक होगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा आंसर, ओनली कंक्लूजन 2, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। क्लियर आप सबको, समझ में आ रही है ये सारी बातें जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि जो भी मैं करा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है ना, कहीं चीज़ें लैग तो नहीं कर रही है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। साथ साथ में चीज़ें करते रहिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ वो आप भी सॉल्व कीजिएगा अपने एंड पे, ठीक है। तो क्या होता है कि डबल एफर्ट चलते हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है, जल्दी समझ में आती है। यहाँ पे क्या है, नई स्टेटमेंट आई है, ठीक है, नए मेरी डायरेक्शंस है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, दोबारा से एग्ज़ाम में अगर मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिलता है तो मैंने अपना बॉक्स ड्रॉ करना है, पी इज़ नॉट ग्रेटर देन, ठीक है। अभी तक जितनी भी एक चीज़ें यहाँ पे आपको समझाने लायक है, मैं आपको समझा देता हूँ। पीछे जितने भी डायरेक्शन आ रही थी वो बिल्कुल सिंपल थी। अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर, वो बता रहा था पी इज़ ग्रेटर देन, पी स्मॉलर देन, पी इज़ आइदर ग्रेटर देन स्मॉलर देन। पर यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें नहीं यूज़ हो रही, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं यूज़ हो रही। यहाँ पे क्या रहा है, पी इज़ नॉट ग्रेटर देन क्यू। अगर भाई ग्रेटर देन नहीं है तो क्या होगा, हम देखेंगे क्या होगा। पी इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, ग्रेटर देन भी नहीं है, स्मॉलर देन भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या यूज़ होगा तो हम देखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा पी इज़ नॉट ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, ठीक है, ना ही ग्रेटर देन है ना ही स्मॉलर देन है। अब देखिएगा कोई भी चीज़ अगर ग्रेटर भी नहीं है स्मॉलर भी नहीं है, तो मतलब जो भी ऐसे सिंबल है जिसमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन यूज़ होता है वो भी यहाँ पे नहीं आएंगे।
जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, ये भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो ग्रेटर देन का वर्ड यूज़ हुआ है। तो इन सिंबल्स का कॉम्बिनेशन भी नहीं आ सकता। तो मैं क्या करूँगा, इनको देखने के बाद बची हुई चीज़ क्या रहेगी, इक्वल टू की। मतलब डी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हैश। यहाँ पे क्या होगा उसका मतलब, सॉरी एक मिनट, उसका मतलब क्या होगा, इक्वल टू। यहाँ पे इसका मतलब क्या, इक्वल टू। क्लियर? ओके। अब आप यहाँ पे देखिएगा, P इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल है। इसने दो चीज़ें हमें बताई, ना ही चीज़ क्या ग्रेटर है ना ही इक्वल है। मतलब अगर कहीं पे भी इनका कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा होगा तो वो भी आंसर नहीं होगा। मतलब कि ना ही ग्रेटर देन यहाँ पे आ सकता, ना ही यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकता। तो बची हुई चीज़ गाइस क्या हो गई, लेस देन इक्वल टू भी नहीं आ सकता। क्यों? इसमें भी तो इक्वल टू है। तो यहाँ पे बची हुई चीज़ क्या रह गई, सिर्फ और सिर्फ लेस देन। तो जब भी ये चीज़ लिखी है नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, तो बची हुई चीज़ क्या हो जाएगी, लेस देन। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, P इज़ नॉट स्मॉलर देन, कि स्मॉलर देन नहीं है। तो मतलब जिसमें भी स्मॉलर देन है वो चीज़ नहीं यूज़ होगी। तो स्मॉलर देन भी नहीं आएगा, स्मॉलर देन इक्वल भी नहीं आएगा। इक्वल टू मेरा ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। इक्वल टू क्या है, ऑलरेडी मेरा क्या है, यूज़ हो चुका है। तो यहाँ पे बची हुई चीज़ क्या रह जाएगी, ठीक है, बची हुई चीज़ मेरी क्या रह जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, तो ये बची हुई चीज़ यहाँ पे आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू। क्यों आएगी वो आपको नेक्स्ट लाइन आपको दिखी जाएगी, यहाँ पे आप देखिएगा। अब नेक्स्ट में क्या बताया गया है, P इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, ना ही स्मॉलर है ना ही इक्वल है। मतलब जहाँ पे भी ये कॉम्बिनेशन होता है वो भी नहीं आएगा, स्मॉलर देन इक्वल टू भी नहीं आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें इक्वल है। तो बची हुई चीज़ क्या रह गई मेरे दोस्तों, यहाँ पे रह गई ग्रेटर देन। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया था, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बचा हुआ सिंबल क्या है, लेस देन इक्वल टू, वो यहाँ पे आ जाएगा। कितना ईजिली चीज़ें हो सकती हैं आप देख रहे हैं। सिर्फ आप समझिए और इसको एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। अब इस चीज़ों को मैंने कहाँ पे अपना यूज़ करना है, मेरे मैजिक बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ज़्यादा लिखा है, पर आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मैजिक बॉक्स में डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन के लिए कौन सा सिंबल है, @ ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या आएगा, कॉपीराइट। यहाँ पे स्मॉलर देन का मतलब क्या है, हैश। स्मॉलर देन इक्वल टू मतलब परसेंटेज। बचा हुआ इक्वल टू के लिए क्या आएगा, डी। क्लियर है, क्लियर। अब हम चेक करेंगे हमारे कंक्लूजन को, ठीक है। अब कंक्लूजन 1 क्या मुझे कह रहा है, वो कह रहा है मैंने डी से चल के कहाँ पे पहुँचना है, टी तक। डी से चल के कहाँ पहुँचना है, टी तक। तो मैं देखूँगा डी से मैं कहाँ गया, एम तक, एम से कहाँ गया, टी तक, ठीक है। अब आपको चीज़ें बेटर क्लियर होंगी यहाँ पे, ठीक है। कैसे क्लियर होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आई है, एक लेफ़्ट मूवमेंट आई है, ठीक है। जब भी लेफ़्ट मूवमेंट होगी तो आपने क्या करना है, सिंबल क्या होगा, अपोजिट में चेंज होगा, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे दो सिंबल यूज़ हुए, एक हुआ डी और एक यूज़ हुआ @ लेफ़्ट जितनी भी मूवमेंट है, चाहे सिंगल टाइम आए, चाहे पूरी मूवमेंट लेफ़्ट में हो, चाहे डबल बारी हो, तो जहाँ पे भी लेफ़्ट में मूवमेंट है वहाँ पे क्या होगा, सिंबल अपोजिट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, अपोजिट में। तो डी किस में चेंज होगा, देखो इक्वल टू हमेशा किस में चेंज होगा, इक्वल टू में ही होगा। तो यहाँ पे डी क्या रहेगा, डी ही रहेगा। @ किस में यूज़ हो जाएगा, @ चेंज हो जाएगा हैश में, ठीक है। अब मैंने इन दो सिंबल्स जो चेंज होके आए हैं, इसमें देखना प्रायोरिटी किसकी आई है, हैश और डी में किसकी प्रायोरिटी आई है, हैश की। और यहाँ पे पूछी गई चीज़ भी क्या, हैश। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू। ये क्या हो जाएगा गाइज, मेरा ट्रू। क्लियर है ये आपको। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैंने एम से कहाँ जाना है, टी की तरफ। अब हम देखते हैं हमारे कंक्लूजन में, स्टेटमेंट में जाके एम से टी की तरफ पाथ कैसे बनेगा। तो देखिएगा आप, एम से गया मैं टी की तरफ, ठीक है, यहीं पे डायरेक्ट ही बन गया। तो यहाँ पे क्या है, @ ठीक है, एक ही सिंबल आया @ लेफ़्ट की तरफ @ किस में चेंज हो जाएगा, हैश में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हैश ही मेरा पूछा गया, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बोथ कंक्लूजन 1 और 2। क्लियर आपको, बोथ 1 और 2। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्शंस प्रीवियस क्वेश्चन की है, तो मैंने टाइम सेव करने के लिए बॉक्स ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। तो आप इसी को यूज़ करके मेरे साथ साथ, मैं चाहता हूँ मेरे से भी पहले आंसर कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। क्लियर है, अब तक हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं और आपको चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, मैंने बी से कहाँ जाना है, एफ़ की तरफ जाना है, ठीक है, बी से एफ़।
तो मैंने देखा बी से मैं एन गया, एन से आर गया, आर से कहाँ गया एफ। मूवमेंट किस साइड है, राइट साइड, सिंबल सेम रहेंगे। सिंबल कौन कौन से यूज़ हुए, एक एट दी रेट, एक परसेंटेज। अब देखिएगा यहीं पे अपोजिट आ गया, मुझे पता है यहाँ पे पाथ ब्रेक होगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब नेक्स्ट में कहाँ जाना है, एन से कहाँ जाना है एफ, एन से एफ। तो देखिएगा आप एन से मैं गया आर, आर से गया एफ, राइट साइड मूवमेंट है, सिंबल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। वेट कीजिएगा, यहाँ पे हमने सिंबल चेंज तो नहीं किए, ठीक है बिल्कुल ठीक है। एन से आर, आर से एफ, तो राइट साइड मूवमेंट है, सिंबल सेम रहेंगे। परसेंटेज यूज़ हुआ और एक यूज़ हुआ कॉपीराइट, ये भी क्या अपोजिट सिंबल है। पाथ ब्रेक, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन और नॉर टू। क्लियर आप सबको? ओके। 7th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ओके, ये कुछ नया क्वेश्चन है, वेट कीजिए, ये कमेंट सेक्शन में मत कीजिएगा, ये आपको कुछ समझाने के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ओके, पहली चीज़ मैंने क्या करनी है, एम से डी तक जाना है। एम से डी तक जाने के लिए मैं गया एम से आर, आर से टी, टी से कहाँ गया डी तक, ठीक है। मूवमेंट कहाँ है, लेफ़्ट साइड तक। मूवमेंट किस साइड हो रही है मेरी, लेफ़्ट साइड की तरफ हो रही है। तो लेफ़्ट साइड में जब भी मूवमेंट होगी तो मेरा क्या होगा, अपोजिट में चेंज होगा। तो कॉपीराइट किस में चेंज हो जाएगा गाइस, कॉपीराइट चेंज होगा परसेंटेज में। एट दी रेट किस में चेंज हो जाएगा, हैश में। और हैश किस में चेंज हो जाएगा, एट दी रेट में। तो सिंबल कौन कौन से यूज़ हुए, एट दी रेट और हैश, तो यह तो अपोजिट सिंबल बन गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर एम से डी कैंसिल हो गया मेरा, अब मैंने कहाँ जाना है, एम से टी की तरफ, एम से टी की तरफ। और एम से टी की तरफ जाने के लिए मुझे क्या पाथ बनाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे। ओके, एम से आर, आर से टी और टी से एम से टी में पहुँच चुका हूँ। लेफ़्ट साइड मूवमेंट है तो कॉपीराइट किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में। और एट दी रेट किस में चेंज हो जाएगा, हैश में। अब हैश और परसेंटेज मेरे यूज़ हुए हैं, इनमें प्रायोरिटी हाई किसकी है, हैश की। तो कंक्लूजन 2 क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर। क्लियर आप सबको, कंक्लूजन की 2 क्या होगा मेरा, राइट आंसर, ठीक है। होपफुली जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। बेटर अप्रोच जैसी भी हो सकती है मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैजिक बॉक्स कोडेड इनइक्वालिटी को बहुत इजी बना देता है, यकीन मानिएगा। बस आप इसको 10 से 15 क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर लीजिए, आपको इसकी आदत और इसका तरीका समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके लिए ईजी बन जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, ओके, ये क्वेश्चन करते हैं भी, ठीक है। यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं, ठीक है। पहले हम डायरेक्शन देखेंगे। P इज़ नाइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो बची हुई चीज़ क्या रह जाएगी, लेस देन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, P इज़ आइदर, अच्छा ये तो आइदर वाला है ना, डायरेक्ट दिए हुए हैं सिंबल यहाँ पे। तो P इज़ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, आइदर स्मॉलर देन इक्वल टू, नाइदर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन मतलब इक्वल टू, P स्मॉलर देन, ठीक है, और P इज़ ग्रेटर देन। अब मैंने क्या करना है, मैजिक बॉक्स बनाना है, वहाँ पे इन सिंबल को रखना है। यहाँ पे क्या आएगा, डॉलर, यहाँ पे मेरा क्या आएगा, कॉपीराइट, यहाँ पे स्मॉलर मतलब हैश, स्मॉलर देन इक्वल टू मतलब परसेंटेज, और मेरा इक्वल टू किसके लिए है, एट दी रेट के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, एट दी रेट, ठीक है। अब यहाँ से मूवमेंट क्या होगी, बी से आर की तरफ, ठीक है। बी से आर जाने के लिए मैं गया बी से एफ और एफ से आर। लेफ़्ट साइड मूवमेंट है तो लेफ़्ट साइड में क्या होगा, सिंबल अपोजिट में चेंज हो जाएंगे। तो हैश किस में चेंज होगा, हैश किस में चेंज होगा, ये एट डॉलर में, और डॉलर किस में चेंज हो जाएगा, हैश में। तो यहीं पे अगर आप देखते हैं हैश और डॉलर, तो ये अपोजिट सिंबल है, चेंज होके भी अपोजिट ही बनने थे। तो अपोजिट सिंबल में पाथ ब्रेक होगा, तो पहला तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब सेकंड में कहाँ जाना है, एफ से के, सेकंड में कहाँ जाना है मैंने, एफ से के। अब आप देखिएगा यहाँ पे एफ से के जाने के लिए मैं कहाँ गया, एफ से आर और आर से के। लेफ़्ट साइड मूवमेंट है, कॉपीराइट किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में, और डॉलर किस में चेंज हो जाएगा, हैश में। अब परसेंटेज और हैश में प्रायोरिटी किसकी है, हैश की, और हैश ही पूछा गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा मेरा गाइज, ओनली 2। क्या होगा, ओनली 2। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके,
ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जैसी इंस्ट्रक्शन पीछे थी वही इंस्ट्रक्शन इसमें भी यूज़ हो रही है, ठीक है। इसी हिसाब से आपने क्वेश्चन करना है इसको। ये जो 9th क्वेश्चन है ये मैं आपको करवाऊंगा। 10th क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए, होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे आप 10th क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्लियर है। 9th क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। F से चल के मैंने कहाँ पहुँचना है, H की तरफ। तो F से मैं गया T, T से W और W से H। मूवमेंट किस साइड है, मूवमेंट मेरी राइट साइड है, राइट साइड सिंबल सेम रहेंगे। तो #@ और डॉलर, हैश और @ और डॉलर। तो जब यहाँ पे डॉलर आ गया तो ये तो सेम साइड के सिंबल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसी हिसाब से F की तरफ H जाएंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। पर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई अभी। F और H क्या है, सेम। इधर भी क्या है, F और H क्या है, सेम वेरिएबल। सेम वेरिएबल में यहाँ पे हैश का मतलब क्या है, यहाँ पे इस मतलब है लेस देन। कॉपीराइट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे आपको याद होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, आइदर 1 और 2। होपफुली आप ये चीज़ समझे होगे। आइदर और कोडेड इनइक्वालिटी में कैसे लगाना है वो आप देख लीजिएगा। वेरिएबल चेक कर लेना, वेरिएबल सेम होंगे वो रॉन्ग होंगे, तो आपने सिर्फ सिंबल्स को देखना है कि वहाँ पे सिंबल कौन से है, और अपना आइदर और का कंसेप्ट आप वहाँ पे लगा दीजिएगा। क्लियर आपको ये सब, ओके। 10th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है गाइज, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं चाहता हूं कि पहले आप सब बच्चे इसको खुद ट्राई करें, ठीक है। कम से कम जल्दी से ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई हैं, ये जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इसको आप पहले डिकोड करें। मैजिक बॉक्स में जल्दी से करके कमेंट सेक्शन में लिखिए डन, ठीक है, डन। जल्दी से मैं देखना चाहता हूँ किसने पहले इसको सॉल्व किया, जल्दी। ओके, ठीक है। क्विकली जल्दी कीजिए। ओके, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। ओके, डिस्कस करते हैं इसको। P इज़ नाइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो मतलब क्या होगा, वो स्मॉलर देन होगा, ठीक है। कैसे होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। P इज़ नॉट ग्रेटर देन, क्यों, ग्रेटर देन नहीं है मतलब क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू, ठीक है। P इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, ना स्मॉलर है ना इक्वल है, मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन। P इज़ नाइदर ग्रेटर देन और स्मॉलर टू, मतलब क्या होगा, इक्वल टू। P इज़ नॉट स्मॉलर देन, क्यों, स्मॉलर नहीं है मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। हम इसको क्या करेंगे, हमारे मैजिक बॉक्स में लगाएंगे। मैजिक बॉक्स में इसको यूज़ करने के बाद क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, ठीक है। ये रहा मेरा मैजिक बॉक्स। यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के लिए क्या यूज़ हुआ है, परसेंटेज। यहाँ पे मेरा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या, डॉलर। यहाँ पे इक्वल टू मतलब मेरा स्टार। यहाँ पे क्या आएगा मेरा, स्मॉलर देन का मतलब कॉपीराइट। स्मॉलर देन इक्वल टू मतलब डी। ये मेरा रेडी हो गया मेरा मैजिक बॉक्स। इतने भी बच्चों का सेम बना था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अगली चीज़ है हमारा क्वेश्चन। तो डी से चल के मैंने कहाँ पहुँचना है, एन तक। तो मैंने डी से चला, मैं के तक पहुँचा, के से चला एन तक पहुँचा। तो पहली चीज़, सिंबल क्या है, लेफ़्ट साइड मूवमेंट की वजह से क्या होंगे गाइस, चेंज होंगे। डी किस में चेंज हो जाएगा, डॉलर में, और स्टार किस में चेंज हो जाएगा, स्टार में, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल है। तो डॉलर और स्टार में प्रायोरिटी किसकी हाई है, वो है मेरी डॉलर की। और पूछी गई चीज़ क्या, स्टार, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये क्या हो गया मेरा यहाँ पे, कैंसिल आउट। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट कंक्लूजन है, डी से चल के मैंने एन तक पहुँचना है। डी से मैं कहाँ गया, के तक, के से कहाँ गया, एन तक। यहाँ पे प्रायोरिटी डॉलर की हाई थी, पूछा परसेंटेज गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब दोनों बार वेरिएबल सेम है। स्टार का मतलब क्या, इक्वल टू। परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन। मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, आइदर और। आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज़ 2। आइदर और का यहाँ पे कंसेप्ट लगा है गाइज, तो आइदर 1 और 2 क्या होगा, मेरा करेक्ट होगा। क्लियर है, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, यहाँ पे मैजिक बॉक्स बनाइएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करने की जैसे जैसे आप कोशिश करेंगे ना कि आपने कुछ नहीं कर रहा है, सीधी चीज़ें मैजिक बॉक्स में फिल कीजिए, कहीं पे भी उसको एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश मत कीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन कहाँ निकल के आएगा, पी इज़ नाइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, ना ग्रेटर है ना इक्वल टू, मतलब क्या है लेस देन, नॉट ग्रेटर देन मतलब स्मॉलर देन इक्वल टू, नाइदर स्मॉलर देन इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन, नाइदर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन मतलब इक्वल टू, नॉट स्मॉलर देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन कहाँ आया, परसेंटेज यहाँ पे। नेक्स्ट चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब डॉलर। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है स्मॉलर देन के लिए कॉपीराइट यूज़ होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू के लिए डी यूज़ होगा, इक्वल टू के लिए यूज़ होगा स्टार। तो मैंने यहाँ पे देखना है जे से, ये जो यहाँ पे ये सिंबल दिख रहा है ना, ये इसका मतलब है कॉपीराइट, ठीक है। तो जे से मैंने कहाँ जाना, आर की तरफ, मैं गया जे से एन, एन से आर। लेफ़्ट साइड मूवमेंट है तो डॉलर किस में चेंज हो जाएगा, डी में, और डी किस में चेंज हो जाएगा, डॉलर में। तो पहली बात ये अपोजिट सिंबल है, सेम साइड के कॉर्नर के सिंबल है, तो पाथ ब्रेक की वजह से पहला कंक्लूजन मेरा क्या हो गया, रॉन्ग। पहला कंक्लूजन गाइज मेरा क्या हो गया, रॉन्ग। अब बात करते हैं दूसरे कंक्लूजन की। तो दूसरे कंक्लूजन में क्या है, वी से चल के मैंने कहाँ पहुँचना है, एन की तरफ। वी से चल के जब मैं एन की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, वी से आर, आर से एन, मूवमेंट राइट की तरफ है, परसेंटेज और डी क्या है, अपोजिट सिंबल है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। मतलब क्या है यहाँ पे, नाइदर वन नॉर टू, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोस, ठीक, ओके। मूव करते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके ठीक है गाइज, होपफुली मैं जो समझा रहा हूँ ना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, वो समझ आ रही होगी, ठीक है। क्योंकि यही अप्रोच मैं फॉलो करता हूँ, यही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि सर हमें पीडीएफ कब मिलेगी, किसी भी चीज़ की पीडीएफ कब मिलेगी। तो पीडीएफ, एक चीज़ याद रखिएगा आप कि पीडीएफ आपको लेक्चर्स, एक टॉपिक का लेक्चर ख़त्म होने के बाद, जैसे इनइक्वालिटी अब शुरू हुआ है, जैसे ये ख़त्म होगा आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप सिर्फ यहाँ पे चीज़ें देखिए, सीखिए, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, पहले इसको खुद स्टार्ट कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके ठीक है, सभी बच्चे इसको खुद सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए क्विकली। मैं चाहता हूं कि जब आप चीज़ें साथ में करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे ना, तो आप जो चीज़ें होमवर्क में सीखेंगे वो तो यहीं सीख जाएंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ चीज़ों को करेंगे तो यहीं पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके लिए कहीं एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अभी पहली बात मुझे क्या करना है, इसको बॉक्स में, अपने मैजिक बॉक्स में इम्प्लीमेंट करना है। ये है मेरा मैजिक बॉक्स, थोड़ा छोटा सा बन गया ना, इसको बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे आएगा मेरा मैजिक बॉक्स, पी इज़ नॉट स्मॉलर देन नहीं है तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर और स्मॉलर दोनों ही नहीं है तो मतलब इक्वल टू, ग्रेटर देन नहीं है मतलब स्मॉलर देन इक्वल टू, नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन, नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू मतलब स्मॉलर देन। अब इसको यहीं पे ये चीज़ें सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सीधा मैजिक बॉक्स में इसको इम्प्लीमेंट करना है। ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पे है ए, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब यहाँ पे क्या है, बी, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू कहाँ पे यूज़ हुआ है, प्लस पे। लेस देन के लिए कौन सा सिंबल होगा, स्टार। लेस देन इक्वल टू के लिए कौन सा होगा, डॉलर, ठीक है, वो कौन सा होगा, डॉलर। अब इन चीज़ों को करना है मैंने क्वेश्चन में। कंक्लूजन 1, आर से चल के कहाँ पहुँचना है, बी। तो आर से मैं गया वी, वी से मैं गया ओ, ओ से मैं गया बी। तो मूवमेंट हर बार किस साइड थी मेरी, राइट साइड। तो सिंबल सेम रहेंगे, प्लस और बी, प्लस और बी दो ही सिंबल यूज़ हुए हैं, तो इनमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी बी की है। पूछा प्लस गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी ए है, पूछा प्रायोरिटी बी की है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब वेरिएबल क्या है, ये सेम है,
ठीक है। प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे इक्वल टू, और ए का मतलब है ग्रेटर देन। तो मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2 फॉलोज। इज़ दैट क्लियर? ये क्वेश्चन कैसे हुआ, आप सबको समझ आया? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे अभी आपको विजिबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों, यहाँ पे जो पीछे आपकी स्टेटमेंट थी बिल्कुल उसी डायरेक्शन के ऊपर है, उसका बॉक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी। तो 14th क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन ये रहेगा आपका होमवर्क। ये क्या रहेगा आपका होमवर्क, इन दोनों क्वेश्चन और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है होमवर्क के लिए दिया था, वो दोनों क्या करना है आपने कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन है ये आज के दिन का हमारा, ठीक है। ओके, यहाँ पे इसको देखते हैं। P कॉपीराइट क्यू का मतलब है P इज़ नॉट स्मॉलर देन क्यू। P क्या है, स्मॉलर देन नहीं है, तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। P इज़ नॉट ग्रेटर देन क्यू मतलब क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। P इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, तो वो क्या होगा, इक्वल टू होगा ना, ठीक है। P इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू। देखो यहाँ पे तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, पर मैंने आपको इसका डिटेल्ड चीज़ें अभी बताई थी पीछे, होपफुली आपको समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप उसको वीडियो जब ये ख़त्म हो जाएगी तो इसका रिकॉर्डेड सेशन आपको यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाएगा, ठीक है। लाइव स्ट्रीम के बाद तो ये मिल ही जाता है, तो आप वहाँ से क्या कीजिएगा, इसको दोबारा से दोबारा सीखिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, P इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, स्मॉलर देन भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, तो बची चीज़ क्या है, ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, लेस देन, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्टली कहाँ पे लिखना था आपको, मैजिक बॉक्स में, तो ग्रेटर देन के लिए सिंबल क्या है, डॉलर, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या है, कॉपीराइट, उसके बाद क्या है, स्मॉलर देन कहाँ है, स्मॉलर देन के लिए परसेंटेज यूज़ हुआ है, स्मॉलर देन इक्वल टू के लिए स्टार यूज़ हुआ है, और इक्वल टू के लिए यूज़ हुआ है @ ठीक है। अब फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे n से चल के मैंने कहाँ पहुँचना है, O की तरफ। n से चल के मैंने कहाँ पहुँचना है, O की तरफ। स्टेटमेंट में मैंने देखा n से मैं m गया, m से O गया, मूवमेंट मेरी किधर हुई, लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट मूवमेंट में क्या होगा, सिंबल क्या होगा, अपोजिट में चेंज हो जाएगा, तो स्टार किस में चेंज होगा, कॉपीराइट में, और @ किस में चेंज हो जाएगा, मेरा @ में। तो @ और कॉपीराइट में किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसमें से प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा कॉपीराइट की है। पूछा भी क्या गया, कॉपीराइट, तो ये क्या होगा मेरा ट्रू, ये क्या हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन कंक्लूजन नंबर 2, M से चल के मैंने कहाँ पहुँचना है, L की तरफ, M से चल के L की तरफ। तो अब देखिएगा यहाँ पे M से मैं चला O की तरफ गया, O से मैं चला L की तरफ गया। अभी भी मूवमेंट किस साइड है मेरी, अभी भी मूवमेंट मेरी लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड सिंबल क्या होगा, अपोजिट में चेंज हो जाएगा, @ क्या रहेगा, @ में ही रहेगा, परसेंटेज किस में चेंज हो जाएगा, डॉलर में। अब इन दोनों में प्रायोरिटी हाई किसकी है, डॉलर की। पूछी हुई चीज़ भी क्या है, डॉलर है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, ये क्या हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्या है, K से चल के मुझे कहाँ पहुँचना है, N की तरफ। तो K से चलकर N पहुँचने के लिए हम देखेंगे, K से मैं चला L, L से चला मैं O, O से चला M, M से चला N। राइट साइड मूवमेंट है, सिंबल कौन कौन से यूज़ हुए, कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट यूज़ हुआ, उसके बाद परसेंटेज यूज़ हुआ। अब ये दोनों अपोजिट सिंबल है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। L से चल के नेक्स्ट में कहाँ पहुँचना है, L से चल के N की तरफ पहुँचना है, ठीक है। अब L से चल के N पहुँचना है, तो स्टेटमेंट में जब मैंने इसको चेक किया तो L से मैं पहुँचा O, O से मैं पहुँचा M, M से पहुँच गया N। तो मूवमेंट किस साइड है, राइट साइड। सिंबल कौन कौन से यूज़ हुए, एक बार परसेंटेज, एक बार मेरा यूज़ हुआ @ और दूसरी बार यूज़ हुआ स्टार। अब इन तीनों सिंबल में प्रायोरिटी हाई किसकी है, परसेंटेज की हाई है। पूछा क्या गया, @, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सिर्फ 1 और 2 मेरा ट्रू है। ऐसा मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ऐसा मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो इसका आंसर राइट जो आंसर रहा है मेरा, वो रहा है मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज़ आज जितना भी मैं कंसेप्ट आपके लिए लेके आया था, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था, वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई होगी इस कंसेप्ट को समझने के लिए।
यही चीज़ मैं सोच के चल रहा हूँ, ठीक है। अब आपको जो PDF मिलेगी उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कोई भी डाउट हुआ तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हम उसको कैसे डील करेंगे वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, कैसे उसका तरीका बनेगा डील करने का। तो गाइज़ होपफुली इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आज हमारा इनइक्वालिटीज़ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। बच्चों की मैंने रिक्वेस्ट देखी थी कि वो कह रहे थे सर डेटा एंड कैलेंडर या सिलॉजिज्म ये चीज़ें पहले डिस्कस कर लो, नॉन वर्बल कर लो, तो बिल्कुल आपकी चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए चलूँगा। तो नेक्स्ट चैप्टर उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल द टाइम गाइज पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है। टिल द टाइम बाय बाय, जय हिंद।